नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज और मैं हूं नितेश बाबू। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर ऐसी खबर लेकर आया हूं जो कि दिल दहला देने वाली है। मैंने इसके पहले एक स्टोरी दिखाया था जो राजस्थान से रिलेटेड थी। 13 साल के नाबालिग बच्ची को 32 दरिंदों ने 5 दिन तक अलग अलग 4 से 5 होटल में नोच डाला था। मैंने वो डिटेल में पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने लाने का प्रयास किया था। उसके बाद जो वर्धा में ऐसी एक स्कूल के नाबालिग बच्ची के साथ किया गया था, और फिर गोंदिया में रिसेंटली जो विषय हुआ है, जिला परिषद स्कूल का एक जो टीचर है, अग्रवाल नाम का टीचर, उसने भी एक नाबालिग बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 8 से 9 साल बताई जा रही है, ऐसी बच्ची के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है। उसके ऊपर रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में, जो कि गोंदिया जिले में स्थित है, गोंदिया तहसील में है, रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अंतर्गत उसके ऊपर गुना दाखिल हो गया है। अभी रात के 9 बजे है मेरे घड़ी में, और मैं अभी मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन रावणवाड़ी में। और रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में आज शिवसेना के काफी पदाधिकारी आए हैं। ये यहाँ पर क्यों आए हैं, इनकी क्या मांग है, इन्होंने संबंधित यहाँ के जो पीआई है उनके साथ क्या चर्चा की है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जय महाराष्ट्र। मैं शिवसेना जिला संगठिका रूपाली रोटकर। क्या बताएंगे, आज रात के 9 बजे है और आप इतने समय पुलिस स्टेशन में मौजूद है, क्या है पूरा विषय? सर, शिवसेना तो हमेशा तट पर रहती है और हमारे जिला प्रमुख पंकज यादव जी जो हमेशा हमेशा तट पर रहते हैं हर एक इंसान के लिए। वो पार्टी नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते। आज हमें जिस तरीके से हमें पता चला, 8 बजे हमें समय इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उसको बैड टच किया गया है। तो जैसे हमें हमारे ग्रुप में ये चीज़ पता चली, हम सब शिवसेना पदाधिकारी थाने में आके खड़े हो गए, क्योंकि वो बच्ची दूसरी की नहीं, हमारी भी बच्ची, क्योंकि हमारी भी बच्चियाँ छोटी है। अगर आज बच्चा बोलते ना घर से निकलता है तो माँ बाप विश्वास किस पे करता है? एक स्कूल टीचर पे, क्योंकि टीचर का दर्जा होता है शिक्षा का, और दूसरी बात भगवान का, उनको दर्जा दिया जाता है भगवान का। और जब बच्ची स्कूल में ही सेफ नहीं है तो बच्चियां सेफ कहाँ पे है? हम तो सभी से यही जानना चाहिए कि बच्चा सेफ कहाँ पे? जो बच्ची को गलत टच किया था, 3 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची को छोड़ा नहीं जाता, तो ये दरिंद्रों का सरकार क्या कर रही है? इनको जमानतों पे रिहा कर रही है? अरे नहीं, इनको तो फांसी की सजा देना चाहिए, या इनको जनता की तरफ करना चाहिए, ताकि इनको ये शिक्षा मिलना चाहिए कि जो बच्चियों के साथ गलत करेगा और जो महिलाओं के साथ गलत करेगा उसका हर्ष क्या होगा। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले भी गोंदिया में ऐसे बहुत सारे प्रकार हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर जब हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है या लव जिहाद वाली बात आती है, तब कई संगठन है जो रास्ते पर उतर जाते हैं। लेकिन ये अग्रवाल व्यक्ति है, उसने पहली बार नहीं, ये तीसरी बार है जो नाबालिग लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो अभी लोग रास्ते पर क्यों नहीं आए? अभी जो संगठन रास्ते पर उतरते हैं वो क्यों नहीं उतरे, क्या लगता है आपको? हम तो यही बोलते हैं कि जातिवाद छोड़ो, सब बच्चा अपना है, जाति अपनी नहीं है। सब बच्चा, हम हिंदू है और हम हिंदू ही रहेंगे, ये नारा जब लगाते हो तो वैसे उस पे उतरो भी कि जातिवाद छोड़ो। चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिखों की, ईसाई की हो, किसी की भी बेटी वो हमारी बेटी, उसके सबके लिए खड़े हो जाओ और सबके लिए बाहर निकलो। हम तो यही हमेशा बोलते हैं सबको कि सबके लिए बाहर निकलो, कोई जातिवाद मत रखो। लव जिहाद का होता है तो हमें भी पता है कि लव जिहाद का करोगे तो सब बाहर निकल जाते, पर ये चीज ना देखो कि लव जिहाद हो, सब बच्चे बाहर निकलो और सब बच्चियों के लिए खड़े हो, क्योंकि माँ बाप सभी के होते हैं और सभी की बच्चियां होती है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अपने दुश्मन के बीवी को, दुश्मन के माँ को, दुश्मन के बच्ची को अपनी माँ बहन समझते थे, और उसी देश में, उसी महाराष्ट्र में ये ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर पॉक्सो दाखिल हो गया है, तो फिर अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अभी उसको फांसी के सजा होने को होना। इसने 2 से 3 बार ये केस करके रखा है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस आदमी ने ये हरकतें किया। इसको फांसी की सजा होने को होना, और कोई गवर्नमेंट का कोई भी अगर जीआर अगर निकले तो
इसको छोड़ने को नहीं होना है इसी अच्छा, वो एक गवर्नमेंट टीचर है, इसने उसने 2023 में भी ऐसा ही प्रकार किया था, ऐसा हमें संबंधित व्यक्ति से या हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। तो उसको उसी टाइम सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्या लगता है संबंधित अधिकारियों का भी उस पर आशीर्वाद है क्या? हाँ, उसके पे आशीर्वाद है इसलिए तो छूटा वो। हम्म। संबंधित अधिकारियों का लेन देन करके वो लेके छूट गया है, मगर इस बार नहीं छूटेगा। हम शिवसेना गोंदिया तालुका गोंदिया जिला के तरफ से हम लोग पूरा उसको आगे बढ़ाएंगे और उद्धव साहब के तरफ से हम मांग करेंगे कि इसको फांसी की सजा होने को होना, और सरकार से हम मांग करेंगे और इसके बारे में हम रास्ते पे उतर के पूरी मांग करेंगे अपन। जय महाराष्ट्र। अभी जो बच्चियों का ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसयूज कर रहे टीचर्स लोग, यहीं पे नहीं पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, लेकिन ऐसे कृत्य बच्चियों पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। और इस टाइप का नहीं हुआ तो हमारी शिवसेना सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी और उनको हम अपने हिसाब से सजा देंगे। अच्छा, ये बताओ, शिक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, एक जो शिक्षक होता है वो उसको अभी रिसेंट में गुरु पूर्णिमा हुई है, उसको गुरु का दर्जा दिया जाता है। अगर शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर अपने छोटे छोटे बच्चियों को किसके पास भेजे? ऐसा सवाल खड़ा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो हमारा शिक्षण विभाग है गोंदिया तहसील के अंदर, ये तीसरी घटना है और इसका जो शिक्षक है अग्रवाल, वो इस शिक्षा का ये शिक्षा जो अभी पड़ताड़ना हो रही है शिक्षकों के द्वारा, इसका वो गुनहगार है। वो गुनहगार को इसके पहले ही अगर शिक्षा दी गई होती तो ये आज दूसरा प्रकरण देखने नहीं मिलता। और ये जो लापरवाही हो रही है आज गोंदिया तालुका और गोंदिया जिला, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के अंदर ये जो नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये दुर्व्यवहार, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, सरकार है, सत्ता में सरकार होने के बाद में भी अगर एक बालिका की हम रक्षा नहीं कर पा रहे तो अपने देश की क्या रक्षा कर पाएंगे? यही मेरी एक ये सरकार से मतलब एक गुजारिश है कि कम से कम बच्ची को बख्शा जाए। आप विरोधी पक्षों छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन एक बच्चे की एक सुधारना करो कि बच्चों की व्यवस्था सही रहे, बच्चों के लिए हम व्यवस्था कर सके कि उनका संरक्षण हो। और वो जो भी माँ बाप है, पालक है, वो अपने बच्चों को मतलब ऐसे छोड़ दे बच्चों को कि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो स्कूल में, या स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, बच्चे हमारी सेफ रहे। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे योजनाएं ला रहे हैं, कई सारे उपाय कर रहे हैं, महिला के सुरक्षा में ये महायुति की सरकार अग्रसर रहती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो यहाँ पर बच्चियों की तस्करी हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस प्रकार के पॉक्सो के जो केसेस है वो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये हम लोगों की कमजोरी है। विपक्ष बोल रही है कि हम पूरी तरह से कार्रवाई, कहाँ हो रही है? लेकिन क्या अगर से पक्ष में किसी पक्ष का कोई नेता गलत काम कर ले तो उसको बचा लिया जाता है? अभी जैसे अपने एरिया में 2-4 केस हुआ, उसको दबा दिया गया। कहाँ कार्रवाई? अगर से ये कार्रवाई अगर से कड़ी तरीके से होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोगों की जो दिलेरी बोलते जिसको, वो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, कार्रवाई हो नहीं रही है। आज यही अगर से कड़ी कार्रवाई हो जाए या उसको जम के बड़ी सजा मिल जाए तो कोई भी ये कृत्य करने के लिए सोचेगा। क्या लगता है आपको, ये ऐसे प्रकार महिलाओं के साथ क्यों बार बार हो रहे हैं? रुक क्यों नहीं रहे? रुक इसलिए नहीं रहे कि हमारी सरकार हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरा, अपने मतलब पुलिस अधिकारी भी नहीं करते हैं। हर जगह अपन लेटर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी कोऑपरेट नहीं करता है। हर जगह हम लोग अपना मतलब हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उस रूप में आके खड़े होते, हर किसी की अपनी मांग करते, लेकिन कोई भी बस हाउ बोल के बात को खत्म कर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल, माँ बाप बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते कि शिक्षक के भरोसे भेजते, लेकिन शिक्षक आज ऐसा करे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अभी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ऐसे हर दुष्कर्मी जो है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गोंदिया में हो, नागपुर में हो, हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सजा दे कि दोबारा ऐसा कोई भी व्यक्ति कदम ना उठाए, और खास करके तो लड़कियों के लिए ऐसा कदम ना उठाए। साथियों, ये जो घटना है बहुत ही ज्यादा सेंसेबल है। जब इस घटना के बारे में हमको पता चला तब
हम इतने इमोशनल हो गए, ये घटना के बारे में आप जानकर आपके भी रूह कांप जाएंगी। जब हमें सूत्रों के द्वारा पता चला कि जो अग्रवाल नामक व्यक्ति है, जिस स्कूल में वो कार्यरत था, उस स्कूल में उसका एड्रेस ही नहीं था। ये इतनी विलंबना वाली बात और सोचने वाली बात है कि जिस स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, जिला परिषद के स्कूल में जो व्यक्ति कार्यरत है, उस स्कूल में उसका एड्रेस नहीं है, तो इसमें लापरवाही किसकी है? अब मीडिया सवाल किससे पूछे? यहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रकार के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे द्वारा जो आरोपी है उसको फांसी की मांग की जा रही है। अब देखना यह बाकी होगा संबंधित व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होती, ये देखने लायक है। तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।